भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये वीडियो पार्ट 3 है। चैप्टर 1 में था राज्य व्यवस्था एक परिचय। इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 36 तक वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम देख चुके थे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 33 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है संसद किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकती है। ये कथन सही है। कहता है राष्ट्रपति किसी भी राज्य को उसकी सहमति से केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकता है। ये भी कथन सही है। कहता है कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता है? देखते हैं। कहता है बहुमत दल का सरकार, ये सही है। कहता है दोहरी कार्यपालिका, ये भी सही है। कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी सही है। कहता है शक्तियों का पृथक्करण, ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संघवाद को सशक्त करते हैं? पहला एकीकृत न्यायपालिका, ये संघवाद को सशक्त नहीं करता है। कहता है कठोर संविधान, ये सशक्त करता है। कहता है एकल नागरिकता, ये सशक्त नहीं करता है। कहता है आपातकालीन प्रावधान, ये भी संघवाद को सशक्त नहीं करता है। कहता है द्विसदनीय व्यवस्था, ये सशक्त करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है? कहता है राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, यह कथन गलत है। कहता है किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, यह कथन सही है। कहता है भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, यह भी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 कहता है निम्नलिखित में से कौन से एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, शासक का राजनीतिक इच्छा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 कहता है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन से कथन सही है? पहला देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है, यह कथन सही है। कहता है संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तरों पर सरकार का होना, यह भी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? कौन सा संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है वो देखते हैं। कहता है इसमें सरकार के दो सुस्पष्ट स्तर होते हैं, ये लक्षण है। कहता है कि सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में स्पष्टता निर्धारित होती हैं, यह भी कथन सही है। कहता है सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता है, यह कथन गलत है। कहता है उच्चतम न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वाचन और विवाद के मामलों को मध्यस्थ की जिम्मेदारियां सौंपी गई है, यह भी कथन सही है, इनका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 कहता है निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 कहता है भारतीय संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कहता है भारतीय संघ अमेरिका की अपेक्षा कार्डनाई फेडरेशन की बहुत ही अधिक है, यह कथन सही है। कहता है अपशिष्ट शक्तियां संघ में निहित है, यह भी कथन सही है। कहता है भारतीय संघ के राज्यों के पास पृथक होने का संवैधानिक अधिकार है, यह कथन गलत है। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 कहता है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, यह कथन सही है। कहता है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है, यह भी कथन सही है। कहता है प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यह भी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 कहता है राजनीतिक सैद्धांतिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है संविधानों को आकार देने वाली सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित है, यह कथन सही है। कहता है स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है, यह भी कथन सही है। कहता है विधि के शासन शक्ति, पार्थक्य तथा न्यायिक पुनराविलोकन के सिद्धांतों को अर्थवत्ता का परीक्षण करती है, यह भी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विधि और न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है भारत में विधि का प्रमुख स्रोत संविधान, संविधि, प्रचलित कानून और निर्णय विधि हैं, यह कथन सही है। कहता है भारत में स्थानीय
परिपाटियां और परंपराएं जो संवैधानिकता, नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं है और वे मान्यता प्राप्त हैं, वो भी कुछ क्षेत्रों में न्याय करते समय न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखा जाता है। ये भी कथन सही है। कहता है कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना हो तो निम्न में कौन सा उपाय सब इसमें सहायक हो सकते हैं? कहता है टॉप टू बॉटम दृष्टिकोण को अपनाना। ये ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण को अपनाकर संघवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते, यानी ये कथन गलत है। कहता है राज्य की कर राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ाना। ये कथन सही है। कहता है राज्यों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए समिट आयोजित करना। ये भी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था की गैर संघीय प्रकृति के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उत्तरदायी नहीं है? कहता है भारतीय संघ में कुछ शक्तियां नहीं थे जो केंद्र और राज्यों से अधिक शक्तिशाली बनाती हैं, जैसे एकल संविधान, एकल नागरिकता, संघ की अनिश्चितता, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल का पद और उसके विवेकाधिकार आदि। ये कथन सही है। कहता है संविधान का व्यवहारिक क्रियान्वयन जिसके तहत राज्य संसाधनों के लिए संघ पर निर्भर है। ये भी कथन सही है। कहता है अपशिष्ट विषयों पर विधि बनाने की शक्तियां संसद में नहीं थे। ये भी कथन सही है। कहता है गठबंधन की राजनीति के उद्भव से राज्यों का केंद्र की ओर आकर्षित होना ताकि वे केंद्रीय राजनीति से जुड़ सके और इससे केंद्र मजबूत हुआ। यह कथन गलत है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था की गैर संघीय प्रकृति को उत्तरदायित्व नहीं करती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर कहता है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक लक्षण विद्यमान है? कहता है संविधान सर्वोच्च है। ये कथन सही है। कहता है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। ये भी कथन सही है। कहता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान में परिसंघ फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये कथन सही है। कहता है देश के विशाल आकार और सामाजिक संस्कृति विविधता के कारण भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। ये भी कथन सही है। कहता है कौन से कथन सही है? 3 नंबर कथन कहता है संविधान का लचीलापन संविधान की एक संघीय विशेषता है। ये कथन गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये कथन गलत है। कहता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, यानी ये कथन संवैधानिक सरकार के संदर्भ में सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। कहता है भारतीय संसद प्रणाली के संदर्भ में उपयुक्त विशेषताओं में से कौन से सही नहीं है? पहला कहता है गणतांत्रिक व्यवस्था, ये सही है। कहता है संसदीय संप्रभुता, ये सही नहीं है। कहता है मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व, ये भी सही नहीं है। कहता है प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, ये भी सही नहीं है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी 3 नंबर।